जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीआरटी विषय की संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का आने वाला है, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। पूरा टीआरई 1 का डाटा, टीआरई 2 का डाटा, टीआरई 3 का डाटा कि कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और ये कंप्लीट सिलेबस है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलने वाली है। और तैयारी का जो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, और आप क्या करिए, एक एक दिन में टॉपिक बना लीजिए कि ये सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना और टिक लगाते जाइए, जिससे कि बड़े आसानी से आप सारा सिलेबस कवर भी कर पाएंगे और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये चीज़ पता हो गई तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबरों से ये एग्ज़ाम निकालने वाले हैं। चलिए हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस पिछले टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया और टीआरई 3 में कहाँ से आया था और आगे क्या आ सकता है, वो भी बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपने सिलेबस को। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से, किस किस विषय से कितने क्वेश्चन आए थे टीआरई 3 में और टीआरई 4 में कितने आ सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको वेटेज भी पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। पूरा आज क्लियर होने वाला है। पूरा का पूरा हम लोग आपसे डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए टीआरई 3 की अगर बात कर लें तो अगर ज्योग्राफी से बात कर लेंगे तो ज्योग्राफी से कितने आए थे, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री से अगर बात कर लेंगे, हिस्ट्री में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से लगभग 18 क्वेश्चन थे। कितने? 18 क्वेश्चन थे। पॉलिटी की बात कर लेंगे तो यहाँ से 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बात करेंगे कि किस बुक से आपको कवर करना है। बात कर लें तो इसमें कितने? 15 क्वेश्चन थे। पर्यावरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने भी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और इसके जो क्वेश्चन थे वो भी एक बहुत अच्छे लेवल के थे। तो इसमें 10 क्वेश्चन आए थे। साइंस की बात कर लें तो इसमें 12 क्वेश्चन थे। मैथ की बात कर लें तो इसमें 15 से 18 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग की बात कर लें तो 12 से 16 क्वेश्चन। और बिहार स्पेशल की बात कर लें तो 10 क्वेश्चन। लगभग आपको पूरा एग्जैक्ट डाटा निकाल के दिया गया है। और उसके बाद बात कर लें, आगे चलते हैं हम लोग, जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो 30 क्वेश्चन आते हैं। उसमें इंग्लिश के 8 क्वेश्चन और हिंदी के 22 क्वेश्चन। लगभग इसमें 9 नंबर पास होता है। 9 नंबर क्या होता है? पास होता है। उसके बाद बात कर लें जो हम लोग को कवर करके चलनी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी की बात कर लेंगे तो बात कर ले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी। ये क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको पढ़ी होगी। 1 से 5 के लिए, यानी कि पीआरटी के लिए आपको बस 6 से 10 तक की तैयार करनी है पूरी ज्योग्राफी। देखिए अब जो सिलेबस पूछा गया था टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, तो वहाँ से सारे टॉपिक आपके लिए लेकर आए। सबसे पहला चैप्टर हो जाएगा सौरमंडल और पृथ्वी, जिसमें हम लोग को सूर्य ग्रहण पढ़ना होगा, चंद्र ग्रहण पढ़ना होगा, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना होगा, आकाशगंगा हो गया और सूर्य और चंद्रमा के बारे में पढ़ना होगा पूरा का पूरा। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए वहाँ से पूरे एक एक टॉपिक को लिया गया है। उसके बाद अक्षांश देशांतर रेखाएं, निरंतर इससे आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को निरंतर मिल रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी की गतियाँ, उसके बाद अगला है मानचित्र, मानचित्र के बाद है वायुमंडल, वायुमंडल के बाद आपको जनमंडल पढ़ना पड़ेगा, स्थल मंडल, जैव मंडल और महाद्वीप के बारे में। उसके बाद भारत का सामान्य परिचय, भारत के सामान्य परिचय के बारे में देखना होगा। फिर जलवायु हो गया, निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वनस्पति और वन्यजीव प्राणी 100% आपको ये 9th की और 10th की और 11th की एनसीईआरटी में मिलने वाले हैं। ये सारे चैप्टर 6 से लेकर आपको 10th तक की पढ़ लीजिए, उसी में आपको पूरे चैप्टर ये मिलने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेंगे पृथ्वी के स्थल रूप, जिसमें पर्वत को पढ़ेंगे, पठार को पढ़ेंगे, ज्वालामुखी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगभग आप देखेंगे टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 में लगातार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर पर्यावरण की बात कर लें तो पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गई, जैविक और अजैविक तत्व हो गए और पिरामिड हो गए, ऊर्जा का पिरामिड हो गया, संख्या भार का पिरामिड हो गया, पिरामिड के बारे में भी आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है
पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। चट्टान के बारे में हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, पवन हो गए, चक्रवात हो गए, महासागर की धाराएं हो गई, महासागर हो गए, महासागर धाराएं हो गई, और प्रमुख घास के मैदान जैसे डाउन्स कहाँ है, स्टेपिस कहाँ है, सोलवास वन कहाँ पड़ते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे आगे, ये देखिए अभी ज्योग्राफी का चल रहा है सिलेबस बहुत बड़ा है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन हो गए, शीतोष्णकटिबंधीय वन, भूमध्य रेखीय वन, सदाबहार वन, मानसूनी वन, कटीले वन, पतझड़ वन, सारे हम देखने वाले हैं। यहाँ से आपको जरूर निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेंगे मानवीय पर्यावरण, बस्तियों के प्रकार, और उसके बाद परिवहन और संचार, ये भी आपका एक चैप्टर है और यहाँ से भी देखने को क्वेश्चन मिलने लगातार। मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण क्षेत्र के बारे में। उसके बाद बात करेंगे रेगिस्तान के बारे में, भारत का भौगोलिक परिचय, जिसमें हिमालय को देखेंगे 110% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद द्वीप के बारे में, तटीय प्रदेश के बारे में, पठार हो गया, मैदान हो गया, फिर नदियों का अववाह तंत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जनसंख्या। अगर आप ये 25 टॉपिक कवर करते हैं तो आपकी ज्योग्राफी पूरी निश्चित रूप से कवर होने वाली बहुत अच्छे से। इसके लिए आपको 6 से लेकर 10th तक NCERT कवर करनी पड़ेंगी। चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला सिलेबस है आपका साइंस का। साइंस में भी 6 से लेकर 10 तक की NCERT, जिसमें जीव विज्ञान का कोशिका हो गया, ऊतक हो गया, पाचन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था TRE 3 में। उसके बाद श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, मानव रोग हो गया, मानव नेत्र से भी आते हैं क्वेश्चन, आनुवांशिकी हो गया, पोषण वाला हो गया जिसमें विटामिन, प्रोटीन, और मानव मस्तिष्क, इतना आपको तैयार होना चाहिए जीव विज्ञान में। उसके बाद अगला चलते हैं भौतिक विज्ञान। पूरा डिटेल सिलेबस है। अगर आप ये क्या करिए, आप अपने डेस्क के सामने लगा लीजिए ये पूरा सिलेबस, रोजाना इसको देखिए क्या क्या मैंने कवर कर लिया, क्या छूटा है, क्या मेरे को कम आता है, क्या ज़्यादा आता है, उस हिसाब से तभी आपका पेपर निकलेगा। भौतिक विज्ञान की बात करें तो प्रकाश चैप्टर हो गया, जैसे ध्वनि हो गया, ध्वनि से आपकी बात पूछा गया था, सोनार वेव्स के बारे में। उसके बाद ऊष्मा हो गया, विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया, घर्षण हो गया, घर्षण से भी पूछा जाता है। उसके बाद गति के नियम हो गए, उसके बाद मापन एवं मूल्यांकन हो गया, उसके बाद कार्य शक्ति ऊर्जा हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और विद्युत धारा। ये 11 टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद अगला रसायन विज्ञान की बात करेंगे, अम्ल क्षार लवण के बारे में, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ऊष्मा हो गया, अपशिष्ट जल की कहानी, दहन और ज्वाला के बारे में, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, हमारे आसपास के पदार्थ, परमाणु और अणु संरचना, परमाणु की संख्या और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, और आनुवांशिकता। इतने चैप्टर आपको कवर करके चलने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। और आगे अगर बात करेंगे हिस्ट्री की, अगर बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पूरा कवर करना है। पॉलिटी के बारे में बात करें, जैसे प्रस्तावना हो गई, नागरिकता हो गई, मूल अधिकार हो गए, संविधान संशोधन हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, अनुसूची हो गई, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, उच्च न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया, और संसद हो गई, विधानमंडल हो गई, मूल कर्तव्य हो गया, और प्रधानमंत्री। बस इतने टॉपिक आपको कवर करके चलने, ज़्यादा पॉलिटी में नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर लेने बस। और उसके बाद अगर करंट अफेयर्स की बात करें, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना, जब एग्ज़ाम होगा उससे पीछे के 6 महीने आपको कवर करने हैं। उसके बाद बात कर ले अगर SPD की, तो SPD की बहुत अच्छी बुक है, और एडिटोरिया, 2 बुक आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर बिहार स्पेशल के बारे में बात करें तो बिहार का सामान्य ज्ञान हो गया, भूगर्भिक संरचना के बारे में हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, वनस्पति हो गया, कृषि हो गया, खनिज हो गया, उद्योग हो गया, जनगणना हो गई, और परिवहन। इतना आपको कवर करना बिहार स्पेशल में। उसके बाद बात कर लें नंबर सिस्टम, मैथ में आप क्या है, नंबर सिस्टम हो गया पहला, LCM SCF हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CI/SI हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एज हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, और अगला क्या है, सांख्यिकी हो गया, और लघुगणक हो गया। इतना अगर आपने कवर कर लिया तो निश्चित रूप से आपका पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं भी आपके लिए NCERT पूरी कवर कराने वाला हूँ, 6 से लेकर 10th तक ज्योग्राफी की।
ज्योग्राफी की पूरी एनसीईआरटी कवर कराने वाले हैं और बिहार स्पेशल 2 के लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको निरंतर इसकी वीडियो मिलती रहेंगी। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।